करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। फ्यूचर में किस किस कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं, आपको एक तरफ से पूरा लिस्ट आईपीओ की लाइव दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए ग्रो ऐप के इंटरफेस पर, ग्रो ऐप के पास। तो हम चलते हैं नीचे की साइड, आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं भविष्य में फ्यूचर में कितनी आईपीओ आने वाली हैं, आप एक तरफ से देख सकते हो। तो हम चलते हैं नीचे, तो हमने ये दिख रहा है आईपीओ, तो मैंने आईपीओ पे क्लिक किया। यहाँ आपको सबसे पहले नंबर पे गवर्नमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसे एलआईसी बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। यह इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे काम करती है। सेकंड नंबर पर है बजाज एनर्जी। बजाज एनर्जी की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय कुमार सिंह बंकोटी। बजाज एनर्जी लिमिटेड एंड ललित पावर जनरेट कंपनी लिमिटेड LPGCL लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल जनरेट कंपनी है। उत्तर प्रदेश तथा कंपनी का डेवलपमेंट फाइनेंस एंड ऑपरेशन है। थर्मल पावर एनर्जी बनाती है ये। 45 मेगावाट कोल बेस, मतलब जो कोयला से बने कोल बेस पावर बनाती है, प्लांट है अक्रॉस 5 लोकेशंस इन उत्तर प्रदेश, मतलब 5 लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग इसका प्लांट भी है। तो आप देख सकते हो इस पर भी पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आदित्य बिरला की यूएमसी, जिसकी स्थापना 1994 में की गई। इसके ए बालसुब्रमण्यम जी इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आदित्य बिरला सन्स लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप देख रहे हो। इसकी स्टेबलाइजेशन 1994 में हुआ। जॉइंट वेंचर कंपनी है ये आदित्य बिरला कैपिटल्स की, और सन लाइफ AMC है ये जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करती है। द कंपनी इज हैन प्रेजेंस 284 लोकेशन अक्रॉस 27 स्टेट्स से, मतलब 27 प्रदेशों में। इसका जो 6 यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेशों में इसका काम नेटवर्क है। इसके बाद आपको पता है एयर इंडिया की, मतलब गो एयर इंडिया है, वो 2004 में स्थापित हुई थी। इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर नुस्ली नेवेल्ले वाडिया जी है। गो एयर इन अल्ट्रा लोकल कोस्ट कैरियर है, मतलब लोकल में जो फ्लाइटें उड़ती हैं डोमेस्टिक का हैं, तो इसका काम है फ्लाइट का। इसकी द एयरलाइंस हैज़ बी पोजीशन एंड रिसाइकलिंग एयरपोर्ट सच एस न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे ETC आदि छोटे छोटे से शहरों में। अब पेटीएम को आपको सभी जानते होंगे। पेटीएम 2010 में फाउंडेड, मतलब स्थापना हुई थी। इसके विजय शेखर शर्मा जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप इसमें देख सकते हैं पेटीएम एक फाइनेंस सर्विस कंपनी का है और एक स्मॉल बैंक भी है पेटीएम। और पेटीएम एक सिक्योरिटी का है, ब्रोकिंग कंपनी भी है। ये अलग अलग रिटेलर में काम करती है। फ्लाइट, बस वगैरह, टिकट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ऑफरिंग स्टॉक्स एक्सचेंज, मल्टी म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह, NPC आल तरह की, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, इस तरीके गुड्स वगैरह पे पेटीएम बैंक भी है। जीरो बैलेंस से आप अकाउंट खोल सकते हो, FD कर सकते हो इसमें, और ट्रांसफ़र सर्विस भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का इसको आप जानते होगे। आपका 7वें नंबर पर है श्रीराम प्रॉपर्टी, जो श्रीराम प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी है, उसका IPO आने वाला है। उसकी स्थापना 2000 में हुई थी। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, कहें चेयरमैन या जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुराली हैं। श्रीराम प्रॉपर्टी लिमिटेड रिसेंटली रियल एस्टेट का काम करती है। जो रियल एस्टेट में आप डेवलपमेंट कंपनी है, जो साउथ इंडियन प्राइमरी फैकल्टी है। Tier 1 सिटी ऑफ द साउथ इंडियन बिटवीन 2015-2020 एंड श्रीराम प्रॉपर्टी जिन्हें ऑन द 5 लार्जेस्ट
रेसिडेंटली रियल एस्टेट कंपनी मतलब ये रियल एस्टेट कंपनी है जो साउथ इंडिया में काम कर रही है। आप इसके आईपीओ में भी पैसा लगा दें, जिसका 46.20 मिलियन का इसका स्पॉट है। इसके बाद 8वें नंबर पे आधार हाउसिंग फाइनेंस, आप जानते हो घर वगैरह फाइनेंस करती है, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर देवल शंकर त्रिपाठी जी हैं, आप देख सकते हो। तो जो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, HFC, ऑफरिंग इन रेंज ऑफ द मोस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड एंड लोन फॉर द रेजिडेंशियल, मतलब आप प्रॉपर्टी परचेस एंड कंस्ट्रक्शन होम्स, मतलब आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपको आधार हाउसिंग आपको लोन देगा, और आप अगर मकान घर कुछ भी बनाना चाहते हो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड कराती है। द कंपनी हैज एक्सटेंड नेटवर्क इन 292 ब्रांचेस है इसकी आक्रोश 20 प्रदेशों में इसका काम चल रहा है और यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट होता है। ठीक है, एवरेजली 12,000 लोग एक्रॉस हैं इसका आईपीओ आने वाला है आधार हाउसिंग का। इसके बाद 9वें नंबर पे मोबाइल के, आप जानते हो इसके द्वारा भी आप मोबाइल बैलेंस वगैरह कर सकते हो, और जो छोटा फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन भी, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन प्रीत सिंह जी हैं। आप देख सकते हो 2009 में मोबाइल बिग वॉलेट जो वॉलेट है उसमें आप पैसे ऐड करके अपने अकाउंट से और ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बाय नाउ पे लेटर ऑफ BNB प्लेलिस्ट ऑफ, आप इसको भी जानते होंगे, पेटीएम की तरह ही कार्य करता है। इसके बाद है नायका 2012 में फाउंडेड एक कंपनी है। इसके प्लैंगुनी नायर इसके ई-कॉमर्स कंपनी है, इसमें भी पैसा लगाकर आप अच्छा कमा सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो पॉलिसी बाजार, जो एक वेबसाइट और कहें यहाँ से आप अलग अलग तरह की पॉलिसी वगैरह कर सकते हो। पॉलिसी बाजार पे पूरे जो इंडिया की टॉप कहें फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देख के कर सकते हो। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। एसिस दहिया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जी है। PB फाइनटेक लिमिटेड इज द इंडियन लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। PB फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी है जिसका एक ब्रांड नेम है पॉलिसी बाजार, और लीडिंग प्रोडक्ट भी है इसका द पावर ऑफ द टेक्निकल डाटा। ठीक है, लॉन्च पॉलिसी 2008 में रिसोर्टेड। आप इसमें भी इसके आईपीओ में भी पैसा लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप आईपीओ में पैसा लगाकर अच्छी इनकम कर सकते हो। आने वाले 10 आईपीओ को आप इनमें बस में आप अच्छा पैसा लगाकर कमा सकते हो। और शेयर मार्केट वगैरह पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। उसके लिए आप किसी भी ब्रोकिंग ऐप का या ब्रोकिंग कंपनी का सहारा ले सकते हो, जिसमें आपका सबसे नंबर 1 पर है जीरोधा। उसके बाद अपस्टॉक्स वगैरह और 5 पैसा और ग्रो ऐप वगैरह, ये आप किसी में भी पैसा लगा सकते हो। ICICI सिक्योरिटी है, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटी है, पेटीएम सिक्योरिटीज है करके, और शेर खान मोतीलाल ओसवाल अलग कंपनियां हैं। आप इसमें डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद। ऐसा ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंडों को करें। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो वो इस वीडियो को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।